निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रश्न तुमको 4-5 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 4। पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, क्या प्रश्न है जी? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। देखो ध्यान से, कोई टैक्सी वाला है, सबका ध्यान देना चाहिए। टैक्सी, तुम जब बड़े बड़े शहरों में जाओगे वहाँ क्या चलती है जी? टैक्सी चलती है। तो टैक्सी का प्रथम 15 किलोमीटर के लिए क्या है? प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है? उसका किराया फिक्स है। प्रथम 1 किलोमीटर कितना है? 15 रुपये। और अतिरिक्त तुम जाओगे तो कितना रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है? 8 रुपये। चलो पहला सवाल लिख रहा हूं मैं। टैक्सी का जो दिया हुआ मैं लिखूंगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो क्या रुपया है? 15 रुपये है। अब वो यदि एक्स्ट्रा जा रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। अब देखो, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपए जी? 8 रुपये। इस सवाल को तुम 2 तरीके लगा सकते हो। ये फिक्स है, बताओ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया लग रहा है? तो जब दूसरे किलोमीटर में जाएगा तो 15 प्लस कितना देगा? 8 देगा। लिख लो यहां पर, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये तो देगा ही, प्लस 8 रुपये क्या देगा जी? एक्स्ट्रा। क्यों? प्रथम किलोमीटर के लिए कितना था? 15। अब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तभी 2 किलोमीटर होगा ना जी। तो 15 प्लस 8 क्या रुपया हुआ? 23 रुपये। आगे बताओ, तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया बताओ। दूसरे किलोमीटर के लिए कितना जी? 23। कितना है? 23। अब बताओ, जब तीसरा में जाएगा तो 23 तो देगा ही ना, प्लस कितना अतिरिक्त देगा? 8 रुपये। तो 23 प्लस 8, 23 8 31 रुपये। सही है ना? ऐसे तुम सबका निकालते चले जाओगे। सबका निकालते हुए चौथे किलोमीटर के लिए किराया निकाल लो। ज़्यादा तुमको नहीं निकाला, बस 4 तक निकाला। कहाँ तक निकाला करो? 4 तक बस। चलो, चौथे किलोमीटर के लिए किराया बताओ। तो तीसरे किलोमीटर तक कितना दे चुका है? 31। तो चौथे किलोमीटर कितना देगा जी? 8 और देगा। तो 31 8 39। अब इसको तुम क्रम से लिखो। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना दिया था? 15 रुपये, 15 दिया, रुपये छोड़ दो। दूसरे किलोमीटर के लिए 23, तीसरे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए, ऐसे देता वो किराया चला जाएगा। चेक करना है, पूछ रहा है कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है तो क्यों है? तो समांतर श्रेणी क्या होती है? क्रमशः 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? बराबर है। क्या रहेगा जी? बराबर। तो घटा लो,
देखो ध्यान से, एक चीज जान लो, पहले वाले तो इसको माना करो A1, क्या माना करो A1, इसको माना करो A2, इसको माना करो A3, इसको माना करो A4। तो A2 में से A1 जो जब घटाओगे जो अंतर आएगा वही A3 में से A2 आएगा और वही A4 में से आना चाहिए ना जी। अगर समांतर श्रेणी में होगा, चलो घटाओ D, A2 माइनस A1, A2 कितना है जी 23 माइनस 15 कितना आया जी 8। फिर D निकालो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस, तब भी कितना आएगा 8। अतः तुम कहोगे, कह सकते हो कि इसके पदों के बीच में अंतर क्या है, समान है। पदों के बीच में अंतर क्या जी समान है। अतः कौन श्रेणी है, उत्तर फटाक से, क्योंकि पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए कौन श्रेणी हुई है, इसलिए समांतर श्रेणी है। बताओ सबको आया बस ऊपर ऊपर आया, अच्छे से ना, धरो फटाक से। चलो आगे देखो, पहले का दूसरा प्रश्न देखो क्या कहा है, बहुत ध्यान समझो तो समझ में आएगा। कोई बेलन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो इधर, चलो कोई बेलन है, कोई क्या है बेलन, सिलेंडर बोलो मत, रोटी बेलने वाला ही गधा, ई पति देव, ठीक, जो पत्नी जी तोड़ती है डंडा से बेलना से, उतार, चलो क्या समझो, चलो शांत। एक क्या सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, इस सिलेंडर में भरी क्या गई है हवा, एयर। आप ध्यान समझो, प्रश्न क्या रहा है, वायु निकालने वाला पंप, बोलो मत, वायु निकालने वाला पंप। तुम लोग देखते हो जब शादी विवाह होता तो लोग शहरों में नहीं शायद गांवों में हाथी लाते हैं, तो हाथी किसका लाते हैं, हवा वाला हाथी लाते हैं। हवा भरते हो तुम, हाथी क्या होती, खड़ी आती है, तुम्हारे यहाँ नहीं लगता होगा, नहीं तुम लोग जानोगे। चलो बोलो फांत रहो, उसमें क्या भरते हैं लोग, हवा भरते, ठीक, जो बैलून होता है ना गुब्बारे टाइप का, तो हम लोग बैलून में क्या करते हैं, हवा भर देते, बैलून क्या होता है उड़ने लगता है। उसी प्रकार से हाथी पे उठता नहीं, मतलब खड़ा रहता है वो। चलो आगे देखो, तो क्यों सिलेंडर है, क्या कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में भरी क्या गई थी एयर, क्या भरी गई है एयर। और कोई जो, बोलो मत, कोई जो पंप है, क्या है पंप, वह पंप से एक बार में 1/4 भाग कुल हवा का 1/4 भाग हवा क्या दे रहे हैं, वह पंप निकाल ले रहा है। तो हमको स्टार्टिंग में कितना हवा भरा था मालूम है, नहीं मालूम है, हम कितना मान लेते हैं, चाहे तुम मान लो x, चाहे मान लो 1, क्या मान लो x मानोगे तुमको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 मान लो, x से मान लो, चलो x मान लेते हैं, 1 मान लो, चलो 1 मान लो, जो तुम्हारा मन कहे। चलो बोलो मत, माना प्रारंभ में, थोड़ा इसको दूर बनाना, दूर बनाओ, चलो माना प्रारंभ में बेलन में
हवा की मात्रा, और ध्यान देना प्रारंभ को ही हम लोग कहते हैं क्या, A1। क्या कहते हैं जी, A1। कितना है, एक मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितना हवा निकाल रहा है, निकाली गई मात्रा 1/4। बहुत ध्यान से बताना। अब 1 में से 1/4 निकाल लोगे तो शेष मात्रा कितनी बचेगी बताओ, शेष मात्रा, शेष मात्रा बहुत ध्यान से तो समझो, शेष मात्रा उसी को हम लोग कहेंगे A2। क्या बोलेंगे, A2। तो टोटल मात्रा कितनी थी, टोटल मात्रा थी ये, कितना निकाल लिया हमने, तो कितना बची, 3/4। सही है ना, अब सही है, 3/4। अब बताओ फिर कितना निकालेगा, 3/4 का 1/4 कितना निकालेगा प्रत्येक। अरे भैया सोच प्रश्न कर रहा, क्या कर रहा है, बेलन की शेष मात्रा के चौथाई भाग निकाल लेता है, तो शेष मात्रा कितनी है, शेष मात्रा कितनी है। अब इस 3/4 का 1/4 पुनः निकाल लेगा। देखो इधर निकाली गई मात्रा, पुनः निकाली गई मात्रा, क्या लिखो, पुनः, बोलो मत, पुनः निकाली गई क्या जी मात्रा। तो शेष मात्रा कितनी थी, शेष मात्रा थी 3/4। कितना निकाल लिया फिर, 1/4। तो कितना निकाला हो, 3/4 चौके 16। अब बताओ 3/16 निकाला किस में से है, 3/4 में से। तो भैया 3/16 निकाला किस में से है, 3/4। तो पुनः शेष कितना बची, पुनः शेष मात्रा, पुनः शेष मात्रा, और इसी शेष मात्रा का हम नाम क्या देंगे, A3। क्या नाम देंगे, A3। बताओ 3/4 में से ना इसमें निकालना जी, तो 3/4 माइनस 3/16 हल करो, कितना एलसीएम, 16। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 माइनस कितना आएगा, हाँ 9/16। बस ज़्यादा मत लिखो, तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे। बताओ A1 कितना दिया, A1, A2, A3, ऐसे क्या आएगा जी, A4 डैश डैश डैश। बोलो मैं शांत रहो। बताओ A1 कितना दिया हमें, A1 दिया 1, A2 3/4, A3 9/16। ऐसे आता जाएगा, चलो ऐसे आएगा ना जी, उल्टा सीधा जो आएगा। अब चेक करो, अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका जो अंतर होगा, इसके अंतर क्या होगा, बराबर होगा। चेक करो, D निकालो, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3/1, तो 4 का नाम आ जाएगा 3 - 4/4। कितना है जी, -1/4। अगला घटाओ, क्या घटाओगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है जी, 9/16 माइनस 3/4 घटाओ, कितना एलसीएम होगा, 16 आएगा 9 माइनस 4 चौके 4 तिहाई कितना आएगा, -3/16। बताओ क्या अंतर समान आया, अंतर समान नहीं, इसलिए क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। उतरो फटाक से, इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि अंतर समान नहीं है। उतार लो, फिर समझा दे रहा है, क्योंकि अंतर समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे देखो, चलो
पहले का तीसरा प्रश्न देखो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए बाद क्या लिखा है? एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना है जी? 150 रुपये है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत कितना है? 50 रुपये बढ़ती जाती है। ध्यान से चलो, शांत रहो। कोई कुआं है, उसे खोदा जा रहा है। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, चलो शांत रहो। चलो, प्रथम मीटर, सबका ध्यान देना चाहिए। प्रथम मीटर ठीक, खुदाई की लागत कितना दिया जी? 150 रुपये। बताओ प्रथम मीटर कितना दिया है और प्रत्येक मीटर कितना बढ़ रहा है? 50 रुपये। ठीक, जो लिखा हुआ लिखो, तुम लोग जो बोला वही लिखो। ठीक, नहीं, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। चलो, ये बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है जी, सब सरल सवाल है। ठीक, हाँ। की लागत कितना दिया हमें? 50 रुपये। प्रथम मीटर की लागतें आई, अब दूसरे मीटर की लागत क्या आएगी? 50 रुपये और बढ़ जाएगा। हाँ जी, चलो निकालो, लिखता हूं। दूसरे मीटर, इस टाइप के सवाल तुम्हारे किताब में दिए, जो सही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। की लागत क्या लिखोगे जी? 150 प्लस 50 कितना आएगा? 200 रुपये। बोलो मत, शांत रहो सब लोग। चलो, तो तीसरे मीटर की लागत कितनी है जी? क्या लिखोगे? 200 प्लस 50 कितना आ गया? 250 रुपये। चौथे मत निकलो, जाने दो। चलो, A1, A2, A3, A1 दिया हमें कितना? 150। A2 कितना आया जी? 200। A3 घटाओ, क्या इसका जो अंतर आएगा वही अंतर इसका आएगा? चेक करो। A2 माइनस A1, 200 माइनस कितना? 50। A3 माइनस 250 माइनस कितना का जी? अंतर समान है ना? सिर्फ कौन श्रेणी है? उतारो। क्योंकि अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में होंगे। श्रेणी में होंगे। चलो आगे देखो, चौथा सवाल क्या कहा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कोनो व्यक्ति अपने खाते में 10,000 रुपये की राशि 8% दर पर क्या करता है? जमा करता है। ठीक, ध्यान से, प्रत्येक वर्ष, सबका ध्यान इधर।
अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई सवाल दिया था तो उसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे पावर टी पावर। चलो हम निकालते हैं पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर निकाल दीदी। चलो ये भी निकाल सकते हो या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी। देखो पहले वर्ष की धनराशि, पहले वर्ष की कुल धनराशि कितना है जी? 10,000 रुपये। पहले वर्ष का निकालो चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालो? चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, दूसरे वर्ष का निकलता है। दूसरे वर्ष का क्या? पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। तुम लोग ब्याज बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े हो? मूलधन गुणे दर गुणे बटे 100। मूलधन कितना है जी? दर कितना है? समय। इसी पे निकालो कि धर रखो पेशेंस रखो, बता रहे हैं। ठीक, पहले वर्ष की निकालो, पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, धैर्य रखो पेशेंस। ए कितना आ गया जी? 100 काट दो, 100 अट्ठे 800। कितना आया? 800। पहले वर्ष की कुल धनराशि, इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना थी? 10,000 रुपये। तो दूसरे वर्ष का धनराशि कुल कितना हो जाएगा जी? धनराशि है प्लस ब्याज। ब्याज कितना रुपए देगा वो? 800। कितना ब्याज देगा? लिखो, दूसरे वर्ष की धनराशि, दूसरे वर्ष की धनराशि, दूसरे वर्ष कुल धनराशि कितना हो जाएगी? 10,000 ही थी और कितना उसे ब्याज मिला? 800। तो अब कुल कितना हो गई? 10,800। 10,800। ये हुआ मिश्र धन। कौन सा मिश्र धन? चक्रवृद्धि मिश्र धन। कौन सा? अब फिर तुम निकालो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालोगे? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलो दूसरे वर्ष का क्या जी? चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ, जब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो इस पर नहीं निकालोगे। अब मूलधन कौन हो गया? ए वाला हो गया। तो फार्मूला वही है। क्या फार्मूला होता है? PRT बटे 100। पी कितना है जी? अब पी ए हो गया 10,800। दर कितना दिया था? 8। समय कौन सा? दूसरा वर्ष है ना? 2 बटे 100 कट गया। 8 दूनी 108 गुणे 16। 16 अट्ठे 32 पता था। चलो तो बहुत आगे जाओगे, कोचिंग का नाम रोशन कर दोगे। ठीक, पहली धनराशि कल में पहाड़ा पूछोगे तुम लोग से मंडे को कि 16 अट्ठे 32 हो जाएगा। ऐसे आता चला जाएगा। घटाओ, क्या अंतर बराबर आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? चेक करो, डी चेक करो। A2 है ना? 10,800 माइनस 10,000 कितना आएगा बच्चा? 800।
यहाँ घटाओ A3 में से A2, 16,128 माइनस 10,800 कितना आएगा? 16,128 माइनस 10,000 8 2 कितना 3 आएगा। 8 3 11 कितना 5 आएगा ना जी। 53 28 सही है। क्या अंतर बराबर आया? अंतर बराबर नहीं, इसलिए अभी क्या है समांतर श्रेणी में। उतरो फटाक से। Lights, camera, action.